अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2। अच्छा, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपने एफ ऑफ एक्स को प्लस करना है जी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, तो हम प्लस कर लेते हैं। ये हमने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे हम 2x + 5। ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स की जगह पे हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 3x - 2। ठीक है, अब एक्स वाली वैल्यू हम इकट्ठी कर लेंगे 2x ये वाला प्लस 3x। फिर हम क्या करेंगे, ये एक्स के बगैर वाली इकट्ठी करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 + 3 + 2 कितना हो गया 5x प्लस 5 - 2 कितना हो गया हमारे पास 3। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5x + 3। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, इनको हमने माइनस करना है। एफ ऑफ एक्स में माइनस कर देंगे हम जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2x + 5 और माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3x - 2। ठीक है, तो ये हम ऐसे ये वाला ऐसे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वैसे ही लिख दें, साथ आप ये वाली वाली साइड पे लिख दिया करें। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2x एक्स वाली और ये सेंटर में क्या माइनस है और ये आ जाएगा 3x इक्वल प्लस और ये इसके बगैर एक्स के बगैर हमारे पास क्या 5 है, ये वाला माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा वहाँ पे प्लस और ये क्या हो जाएगा 2। तो ये देगा 2 में से 3 के बाद कितने रह गए हमारे पास 1x और बड़ी वैल्यू माइनस की इसलिए -7 आ गया। ये क्या हो जाएगा 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, साथ में ये साथ साथ ही लिख लिया करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हमने क्या किया था प्लस और माइनस किया था। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने ये काम करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है x + 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है 2x + 4। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है कि आपने एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी ऑफ एक्स के साथ। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई के लिए हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिया और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जगह जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हमने फर्स्ट वैल्यू ली है, ये फर्स्ट वैल्यू लेके हमने ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दी। फिर जो फर्स्ट वैल्यू थी उसका हमने सेकंड वैल्यू ली है और सेकंड वैल्यू को हमने लेकर उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाले के साथ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट मतलब अददी सर नहीं है, तो इसके साथ 1 है तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। ये x और x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे x²। ठीक है, प्लस ये 4 और यहाँ पर ये देखें इसके साथ कोई भी अलजबरा नहीं है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट मतलब अददी सर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, 4 1 ज़ा 4 और x वैसे का वैसे ही आ गया। सेम एज इट इज़ ये देखें 2 और 2 अददी सर, दोनों इधर ये 2 है और इधर 2 अददी सर है, 2 और 2 कितना हो गए 4, 4 और 2 कितना हो गए ये 8 हो गए। ठीक है, 2x के वैसे का वैसे ही 4x और जमा 4x कितना हो गया हमारे पास 8x, ये 8 वैसे का वैसे ही। तो हमने इन सब में से कॉमन ले लिया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन गया तो यहाँ से 2 चला गया, बाकी क्या रह गया x²। अब 2 का टेबल पड़े जहाँ पे 8 आता है तो 2 4 8 तो 4 आ गया, 2 4 8 यहाँ पे भी 4 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये सारी बेटा इधर सारी वैल्यू साथ साथ आप लोग लिख लिया करें। ठीक है, मैं स्टार्ट पे यहाँ पे लिख देती हूँ, तो अब आपने ना ये खुद ही लिख लेनी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2x + 4 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे x + 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास पहला बॉक्स है इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, फिर हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा x + 2। फिर ये हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आ रही है +4, तो यहाँ मैंने लिख दिया +4 और ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 है और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है इसका 1, 2 1 ज़ा 2, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है अददी सर 1 और इसका क्या है 2, 2 1 ज़ा 2, x और x कितना हो गया हमारे पास x²। फिर ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गए, 2 2 ज़ा 4, ये x वैसे का वैसे ही। अलजबरा के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो है कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये 4 1 ज़ा
4 और x वैसे का वैसे ही, प्लस 4 2 ज़ार 8, 2x स्क्वायर, 4 + 4 क्या हो गया हमारे पास 8x, और ये 8 वैसे का वैसे ही। दोनों के आंसर सेम आने थे। जैसे बेटा 3 × 1 करें तो 3 आएगा, 1 × 3 करें तब भी 3 आएगा। तो आंसर मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है, जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, x² प्लस 2 4 8, 4 आ गया, x वैसे का वैसे ही, 2 4 8। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि f(x) डिवाइडेड बाय g(x), ठीक है। अब f(x) की वैल्यू हमने की जगह पे f(x) की जगह पे हमने f(x) की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाय g(x) की जगह पे हमने g(x) की वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू। अब ये देखिए कुछ भी हमारे पास समझ में आया था तो हमने क्या किया कि जो नीचे वाली वैल्यू थी ना हमारे पास, ठीक है, हमने उसमें से 2 कॉमन ले लिया। जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये देखिए, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया, क्या बच गया x बच गया, और 2 2 4 तो यहाँ पे 2 बच गया। अब ये ऊपर वाला नीचे वाला मैच हो गया तो कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बच गया 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हमारे पास g(x) की वैल्यू ऊपर है तो हम क्या करेंगे, g(x) की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x + 4, f(x) की हमारे पास क्या आ गई x + 2, सेम एज इट इज हो जाएगा, बस ये चीज़ ऊपर चली गई है। 2 कॉमन ले लिया तो यह जाएगा x + 2 और नीचे क्या आ जाएगा x + 2, ठीक है। तो x + 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बच गया 1। तो नीचे वाला 1 हो तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 2 इसका क्या आ गया आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जी और एफ की हमने क्या तफाल मालूम करने, फंक्शन हमने फाइंड करने हैं इसके f(x) के और g(x) के, ठीक है। f और g हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, इनके फंक्शन हमने फाइंड करने जो हमें उन्होंने दिए हुए हैं। अब ये एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन के उन्होंने 4 पार्ट्स दिए हैं, इसको सॉल्व करना है। हमने एक एक क्वेश्चन के चारों पार्ट्स निकालने हैं। टोटल आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और हर 3 क्वेश्चन के आपने 4 पार्ट निकालने हैं, ठीक है। जैसे अब ये A B C और D, हमने एक क्वेश्चन लेना है और इसके A B C D निकालने, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे तो भी A B C D निकालेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे तो भी A B C D निकालेंगे, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि f(x) है इज इक्वल टू 2x + 3 और g(x) हमारे पास क्या है x3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है f ऑफ, और ये o है ना, इसको ऑफ पढ़ना है, f ऑफ g(x), ठीक है। और उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास f ऑफ g(x) आ गया। चलिए, f ऑफ g(x) का मतलब क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे f भी है, यहाँ पे g भी है, तो आपने जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना आपने वैसे के वैसे ही लिख देनी है, ठीक है। f वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये f तो आपने लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है g(x), g(x) क्या कह रहा है भाई, g(x) की वैल्यू लिख दो। तो g(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है x3, ठीक है, समझ आ गई। f वैसे का वैसे ही आ गया और g(x) की जगह पे g(x) की वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया। उसके बाद आपने देखना है हमें क्या चाहिए, f ऑफ x3, लेकिन हमारे पास क्या है f ऑफ x², ठीक है। सिर्फ सॉरी f ऑफ x है, मतलब ये f है हमारे पास लेकिन x नहीं है, यहाँ पे क्या है x3। तो इसका मतलब है आपने f की वैल्यू लिखनी है। इस f का मतलब है आपने f की वैल्यू लिखनी है, लेकिन हम उसमें x नहीं लिखेंगे फिलहाल, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, x की वैल्यू लिखी मैंने 2, देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 2, x में फिलहाल नहीं लिख रही, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा। तो ये क्या आ जाएगा +3, तो ये आ जाएगा 2 × +3। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू की जगह आप आपने वो वैल्यू लिखनी है जो इसके अंदर होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है x3 है, तो ये x3 आ गया, इसलिए ये क्या बन गया 2x³ + 3। जी बेटा, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम, इसका बी पार्ट, सॉरी, g ऑफ f ऑफ x। अब देखिए g वैसे का वैसे आ गया, ठीक है, ये g वैसे का वैसे ही है। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये देखिए 2x + 3, ये आ गया 2x + 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि g की वैल्यू में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या है x3, तो हमने x को छोड़ देना है और x की जगह पे हमने ये वैल्यू पूरी की पूरी पुट करनी है, जो जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने ये पूरी की पूरी पुट की थी x की जगह पे, ऐसे ही है। अब हम x की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू दर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2x + 3 और ये क्यूब हमारे पास g(x) में ऑलरेडी था, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बन गया 2x + 3 होल क्यूब, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें बेटा, f ऑफ x, मतलब इसमें अब g है ही नहीं, इसमें f ऑफ x है। अब देखें पहला f वैसे का वैसे ही ये आ गया, ठीक है। उसके बाद f ऑफ x देख लें, ये क्या देगा 2x + 3, यही था उस क्वेश्चन में 2x + 3, ये ऐसे ही आ गया। अब फिर हमने दोबारा f लेना था, तो हमने क्या किया,
दोबारा एफ ले लिया, ये 2, ये 2, ये x है तो हमने x की जगह छोड़ दी, क्योंकि x की जगह पे क्या आना है, ये जो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी फंक्शन में यूज कर चुके हैं हमने वही लिखना होता है, इसलिए मैंने इसकी जगह छोड़ी, +3 आ गया। फिर हमने इस x की जगह पे क्या लिखा, हमने ये लिख दिया वापस, 2 2 क्या हो गया 4x, 3 2 कितना हो गया 6, और 3 ऐसे का वैसे, 4x 6 जमा 3 कितना हो गया बस 9, ठीक है। अब g ऑफ x, अब इसमें f ऑफ x नहीं है, ये g वैसे का वैसे ही आ गया, और g ऑफ x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई हमारे पास x3, ठीक है। तो अब देखें, फिर g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, तो g ऑफ x की हमारे पास वैल्यू क्या थी x3, लेकिन हमने इस x को नहीं लिखना, हमने सिर्फ इस 3 को लिखना है, तो मैंने ये क्या किया कि इस 3 को लिख दिया, ठीक है। अब हमें g ऑफ x की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी होगी ना, हमें वो लिखनी है, तो यहाँ पे क्या थी x3, तो ये 3 और 3 कितने हो गए हमारे पास 9। आई होप बेटा आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपको जो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होगी ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पॉइंट्स वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है जी। देखिए बेटा सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/x, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2x² - 1। तो इसका फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए ये एफ हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x² - 1, क्लियर हो गया। उसके बाद ये साथ साथ आप लोग वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स की, मतलब ये फंक्शन किसका है, एफ है ना ये, हमें एफ की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया 2, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास 2/x, तो x की जगह में छोड़ देनी है, ठीक है। अब x की जगह पे क्या आएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है 2x² - 1, ठीक है बेटा। तो ये आपका, इसके बाद ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता ना, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। जी ऑफ एक्स, सॉरी इसको पूरा लिख दें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम दूसरा इसका पार्ट करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये देखें, ये जी वैसे का वैसे ही, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/x, ठीक है। इसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, अब हमें क्या चाहिए g की वैल्यू चाहिए, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है। और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया -1, तो अब इस x की जगह पे क्या आएगा जो यहाँ पे लिखा है हमने 2/x, क्लियर हो गया बेटा। ये आ गया 2, अब इसको सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x हमारे पास क्या होता है x², ये जगह -1, 4 2 कितना हो गया हमारे पास ये 8, और नीचे क्या आ जाएगा x², ये आ जाएगा -1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x², ये वाला x² से कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला 8 वैसे का वैसे ही, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो x² इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x², ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। जी बेटा इसका थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। ये सी पार्ट हम करने लगे हैं और ये डी पार्ट करने लगे हैं, ठीक है। अब सी हमारे पास क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स। अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स, पहला हमारे पास क्या है एफ है, तो हमने एफ वैसे ही रहने दिया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2/x, ठीक है। इसके बाद फिर हमें एफ चाहिए, तो एफ हमारे पास क्या है 2/x, लेकिन हमने 2 लिखना है, हमने x नहीं लिखना, तो हमने x जगह छोड़ दी। अब x जगह पे हम क्या लिखेंगे जो इसके अंदर है, तो ये क्या है 2/x, ठीक है। तो ये जगह 2, और ये नीचे जो इसका थर्ड नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x, और नीचे क्या आ जाएगा ये 2 वैसे का वैसे ही, ठीक है बेटा। 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया x, क्लियर हो गया। चलिए ये हमारे पास किसका आंसर था एफ ऑफ एक्स का। चलिए अब हम, या बेटा साथ साथ आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये मैं छोड़ रही हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद जी ऑफ एक्स, अब हमारे पास ये क्या है फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x² - 1, तो फिर अगेन जी की वैल्यू आ गई, तो फिर जी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2, x की जगह पे छोड़ देंगे, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है -1, और x की जगह पे हम इसको वापस लिख देंगे 2x² - 1, ठीक हो गया। चलिए अब हम इसका, अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² - b², सॉरी a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब ये 2 वैसे का वैसे आ गया।
अब हमारे पास एक ही जगह पे क्या है 2x स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर का 4, x का स्क्वायर कितना आ जाएगा x पावर 4, ठीक है, प्लस ये प्लस आ गया। b की जगह पे हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2, ये आ गया। a हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर, b हमारे पास क्या आ गया 1, तो ये ब्रैकेट बंद और ये -1 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब ये 2 वैसे का वैसे ही 4x की पावर 4 जमा 1 माइनस 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर और ये -1। अच्छा 4 और 2 कितना हो गया हमारे पास 8x4 प्लस 2 1 2 माइनस 4 2 8 x स्क्वायर -1 वैसे का वैसे ही। अभी क्या जगह तरतीब दे लेते हैं 8x की पावर 4, ये वाला माइनस आ जाएगा इधर 8x स्क्वायर प्लस 2 में से -1 गए बाकी रह जाएगा हमारे पास +1। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 4th पार्ट है, ये हमारा 4th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आ गया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है कि f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। सबसे पहला काम हमने f वैसे का वैसे ही, g ऑफ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, g ऑफ x की वैल्यू वो हमारे पास क्या आ गई है x + 1/2, ठीक है। अब हमने लिखनी है f की वैल्यू, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और x की जगह हमने छोड़ देनी, ये x है ना 2 हमने वैसे का वैसे लिख दिया, इस x की जगह हमने छोड़ दी है -1, ठीक है। अब इस x की जगह पे क्या आएगा, ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर लिखा हुआ है x + 1/2, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया, x + 1 -1 + 1 -1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये क्या आंसर आ गया f ऑफ g ऑफ x का सिर्फ x आंसर आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकंड पार्ट करते हैं। g ऑफ f ऑफ x, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है g है, g वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है f ऑफ x है, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x - 1, ये लिखी हुई है, ठीक है 2x - 1। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं g, हमने g की वैल्यू लिखनी है, ये हमारे पास g की वैल्यू है, तो g की वैल्यू में ये क्या आ रहा है x आ रहा है, तो मैंने x की जगह छोड़ दी, ठीक है। ये क्या +1/2, ठीक है। अब इस x की जगह पे क्या आएगा, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है x - 1, ठीक है। तो ये जगह 2x - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये -1 + 1 से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास x। क्लियर हो गया बेटा। f ऑफ g ऑफ x का आंसर भी x आ गया, g ऑफ f ऑफ x का आंसर भी x आ गया। अब इसका हम c और d पार्ट करते हैं, ये हमारे पास b पार्ट था, ये हमारे पास a पार्ट था, अब हम करते हैं c और d। जी बेटा इसका c पार्ट आ गया, अब हम c पार्ट करते हैं इसका। वो क्या कहते हैं हमें f ऑफ x, ये f ऑफ x हमने निकालना है, तो ये हमारे पास क्या पहला फंक्शन f है, ये पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है f ऑफ x, तो हमने f ऑफ x की वैल्यू लिख दी 2x - 1, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा फिर हमने f लेना है ना, तो ये f हमारे पास क्या है ऑलरेडी 2x - 1 है, तो 2 लिखेंगे, ये 2 x की जगह छोड़ देंगे और ये क्या जाएगा -1, ठीक है। अब x की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये पूरा का पूरा 2x - 1, तो ये 2 और 2 कितना हो गए 4x -2 1 2 और ये -1 वैसे का वैसे ही आ गया, 4x -2 और -1 कितना आ गया हमारे पास -3। तो बेटा ये f ऑफ x का हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मतलब डी पार्ट, g ऑफ x। ये हमें क्या कहता है कि पहली वैल्यू हमने g की है, तो हमने g वैसे का वैसे ही लिख दिया और g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है x + 1/2, ठीक है। अगेन g की वैल्यू लिखनी है, तो ये हमारे पास g की वैल्यू की जगह पे सबसे पहला क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x की जगह छोड़ दें, +1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 आ गया। अब x की जगह जो हमने छोड़ी है उसमें हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ गया। हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये 2 लिख दिया, ऊपर क्या आ रहा है x + 1 और ये 2 1 = 2, ठीक है। तो ये जगह x + 3/2, ठीक है। अब ये हमारे पास बटे वाली, अभी ये बातें दो बेटा बातें याद रखनी है, जब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, जब बटे वाली रकमें जैसे ये अगर ये ऊपर है, ठीक है, बटे वाली रकम ऊपर आ जाती है तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो इसके साथ जाकर ज़रब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मैं इसको बना देती हूँ डी बना देती हूँ, चलिए ठीक है। ये वाला ऊपर वाला ए वैसे का वैसे ही, तो ये जो बी होगा ना ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे जाके डी के साथ, तो बी डी बन जाएगा। अगर
ये ए ऊपर खाली है और नीचे आ जाए बी बटा डी, ठीक है, समझ आ रही है। अब ये डी अगर नीचे आ गया ना तो ये जो होगा ना ये कहाँ जाएगा, इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा ए डी ओवर बी। बात समझ में आ रही है। जब ऊपर बटा वाली रकम आएगी तो ये जो उसका सेकंड पार्ट होगा ना वो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वो इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर नीचे बटा आ जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर जो है ऊपर नोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ऊपर क्या है, वो है फ्रैक्शन है, ऊपर मतलब आ गया बटे रकम, तो बटे रकम का नीचे वाला हिस्सा जो 1 से ज़रब होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें एक्चुअली कहा गया, उन्होंने कहा है आपके पास ये कंडीशन है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, मतलब हमने इसको यूज़ करना है इस कंडीशन को, और हमें उन्होंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे दी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे दी है, और उन्होंने हमें कहा है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है इस कंडीशन को यूज़ करते हुए, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देंगे हम बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं उर्दू में, दी गई शर्त के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पास हमारे पास शर्त क्या है, हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर किसके है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। अब हमें ये आपको निकालना आता है, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में हमने यही चीज़ें निकाली हैं। सबसे पहला काम क्या करते थे, हम एफ को वैसे ही रहने देते थे और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते थे। तो जी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6x माइनस के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू लिखेंगे, ये एफ की वैल्यू है 3, एक्स की जगह छोड़ देंगे +2, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस के, तो ये कितना 6 3 18x माइनस 3 के जमा 2, ठीक है। ये हमारे पास बन गया इतना। अब हम बना लेते हैं दूसरी साइड पर, जी वैसे का वैसे ही आ गया। एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 3x + 2। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6, एक्स की जगह हम छोड़ देंगे माइनस के, ठीक है। 6 की जगह पे हम सॉरी एक्स की जगह पे हम क्या लगा देंगे, यही वैल्यू जो हम लगाते हैं 6x + 2 जो इस जी का फंक्शन है, ठीक है। अब ये 6 3 कितना हो गया बस 18x + 6 2 12 माइनस के वैसे का वैसे ही आ गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, उस जगह से सारे जो के हैं ना उठा के हम सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आते हैं, तो ये जगह 18x माइनस 3k + 2k, ये तो वैसे का वैसे ही रहा, ये प्लस था इधर आगे क्या हो गया माइनस, ये प्लस था इधर आगे क्या हो गया माइनस, ये माइनस इधर आगे क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 0। 18x प्लस का 18x माइनस का कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 के हमें के वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, ये जगह -3 के और ये प्लस के, ये मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस ये के और एक्स के बगैर वाली वैल्यू मैंने इकट्ठी कर ली, तो यह जगह 3 में से 1 के निकल गया, कितने रह गए 2 के रह गए, बड़ी रकम माइनस की थी इसलिए माइनस आ गया। और ये कितने हो जाएंगे 12 में से 2 निकल गया, कितने रह गए हमारे पास -10, ठीक है। अब ये देखिए -2 के, ये -10 है, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 10 हो गया, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, तो ये जगह 10 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो 2 5 10, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5, ठीक है बेटा। ये हमका आंसर आ गया, जो हमने फाइंड करनी थी, के की वैल्यू निकालनी थी और के का आंसर हमारे पास क्या आ गया के इज इक्वल टू -5। बहुत इजी था बेटा, ये एक्सरसाइज ये चैप्टर जो है ना बहुत इजी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है कि आपको एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। अब आपने क्या निकालना है कि जी ऑफ एफ ऑफ 4, इट मीन्स कि आपने एफ ऑफ 4 का मतलब है कि जहाँ पर एक्स होगा एफ के फंक्शन में, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हमने 4 पुट करना है। जैसे हम चेक कर लेते हैं, ये आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, आप लोग साथ साथ खुद ही लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में लिख दिया, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद ही लिख लीजिएगा। अब ये देखें, पहला हमारे पास फंक्शन क्या है जी, तो जी वैसे का वैसे ही। अब f का फंक्शन है, तो f का फंक्शन हमारे पास क्या है 3x + 2, लेकिन हमने x की वैल्यू नहीं लिखनी, हमने 3 ये लिखा है 3, x की जगह छोड़ दी +2, तो x की जगह पे क्या आएगा जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ क्या हुआ 4 आ गया। 4 3 कितने हो गए 12 + 2 आ गया, 12 2 कितने हो गए 14। अब हमारे पास g का आंसर क्या आ गया 14। अब हमने g के फंक्शन में पुट करना है, तो g का फंक्शन हमारे पास क्या है 2 है, ये 2 लिख दिया। अब लेकिन हमने x की जगह छोड़ दी है,
क्योंकि एक्स जगह पे क्या आएगा, जो जी के साथ लिखा हुआ है 14, ठीक है, प्लस 3 वैसे का वैसे ही। तो हमने एक्स जगह पे क्या लिख दिया 14, ठीक है, 14 तो कितना हो गया 28 प्लस 3, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया 31। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ आपके। ये एफ हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है, एफ ऑफ 3, अभी देखिए ये एफ आ गया हमारे पास वैसे का वैसे ही, और ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास क्या है, ये रहा 3, एक्स को हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये एक्स को छोड़ दिया, +2, ठीक है। अब इसको जो हमने छोड़ा है, जो हमें एफ के साथ क्या दिया था, उन्होंने 3 दिया हुआ था, तो हमने 3 पुट कर दिया इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, तो कितना हो गया 9 + 2, तो हमारे पास 9 + 2 कितना हो गया 11। क्लियर हो गया बेटा। अब हमने अगेन फंक्शन किसका लेना है, एफ का ही लेना है, तो हमारे पास एफ का फंक्शन क्या है 3x + 2 है, तो हमने एक्स नहीं लिखना, एक्स की जगह छोड़ देंगे, +2 आ जाएगा, तो एक्स जगह पे क्या आ जाएगा 11 + 11 × 3 कितना हो गया 33 + 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 35। किसका आंसर आ गया, एफ इंटू एफ ऑफ 3, ठीक है बेटा, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ थर्ड पार्ट है ना हमारा इसका, तो एफ ऑफ जी ऑफ -2, तो हमारे पास पहला फंक्शन क्या आ गया एफ है, एफ वैसे का वैसे ही आ गया, जी ऑफ -2, तो हमने जी की वैल्यू लेनी है, ये आ गया हमारे पास 2, एक्स हमने छोड़ देना, ठीक है, +3, और हमारे पास एक्स जगह पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ 2 2 कितना आ गया हमारे पास -4 + 3, ये आ जाएगा एफ, और 4 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 - 3 कितना हो जाएगा -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस की, ठीक है, इससे आगे हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास अगेन फंक्शन किसका आ गया, एफ का आ गया, तो हमने एफ की जगह पे हमने वापस एफ की वैल्यू लिखनी है, तो क्या आ जाएगा ये 3, तो आ जाएगा 3, और एक्स की जगह हम छोड़ देंगे +2, तो अब एक्स जगह पे क्या आएगा -1, तो 3 × 1 = 3, -3 हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके साथ साथ जो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसके साथ साथ आएगा, तो ये आप लोग बेटा साथ साथ खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एफ इनवर्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमने क्या मालूम करना है, एफ इनवर्स एक्स हमने किसका मालूम करना है, ये 4 हमें उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, हमने इन चारों क्वेश्चन का एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उन्होंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 3, ठीक है, और हमने क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स हमने निकालना है, ठीक है। तो हमने फर्ज कर लिया, लेट, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फॉलो करेंगे इंग्लिश को, और उर्दू मीडियम वाले फॉलो करेंगे उर्दू को, ठीक है। चलिए लेट कर लिया हमने कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये वाला एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, वाई का, ये हमने अपने पास से फर्ज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ये एक्स यहीं रहा, ये एफ जब वहाँ पर गया तो ये वहाँ जाके क्या बन गया, एफ इनवर्स बन गया, और ये वाई वैसे का वैसे ही, तो मैंने इसको क्या कह दिया कि इक्वेशन नंबर क्या है, ये 1 है। क्लियर हो गया बेटा। नाउ अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो एफ एफ एक्स दिया हुआ था, ठीक है, ये मैंने वैसे लिख दिया, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था वो मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने ये जो y लिखा है ना, यहाँ पे मैंने लिख देना है कि ये कहाँ से आया था, कि यहाँ पे एफ एक्स किसके बराबर था, y के, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, y आ गया, ठीक है, और ये 2x - 3 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखें, अब ये हमारे पास y के इक्वल था, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, y आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमारे पास जो x यहाँ पर है उसको हमने खाली करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, -3 हो रहा था, ये इक्वल की उस साइड पर गया, तो यहाँ जाके क्या हो गया प्लस, y वैसे का वैसे ही आ गया, ये -3 इधर आके क्या हो गया +3 इज इक्वल टू 2x वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। अब ये इस x के साथ 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, तो क्या आ जाएगा y + 3 वैसे का वैसे ही डिवाइड, क्या हो गया, ये वाला 2 यहाँ नीचे आके डिवाइड हो गया, और यहाँ से x के हमारे पास खाली हो गया, ठीक है, x का आंसर आ गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब ये देखें, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
कि मैं कह देती हूँ कि मसावात 1 और 2 का मैं मवाजना कर देती हूँ। जैसे बेटा मैंने आपको पहले सिखाया था एक्सरसाइज हम लोगों ने जो की थी ना 1.4 हम, जिसमें आपको मैंने समझाया था कि जब हम मवाजना करते हैं तो जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो कैंसिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं और दोनों बाकी बराबर आ जाते हैं। अब ये देखें, ये एक्स और ये वाला एक्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हमने क्या करना है, मवाजना करना है। तो मवाजना करने से ये दोनों साइडें सेम है, एक्स बी और एक्स बी ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो कौन सी बच गई, एफ इनवर्स वाई, ये बच गई और ये किसके बराबर आ जाएगी, फिर ये जो बची हुई ये है वाई प्लस 3/2, ये भी बच गई और ये भी बच गई। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये देखें, ये देखें, मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिख दिए हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, और उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मसावात 1 और 2 का मवाजना करने से। तो जब हमने मसावात 1 और 2 का मवाजना किया तो जो सेम एक्स थे वो कैंसिल हो गए, तो ये किसके बराबर रह जाएगा, एफ इनवर्स वाई। ये देखिए ये एफ इनवर्स वाई है, ठीक है, और मसावात 2 का जो ये था ये वाई प्लस 3/2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये बराबर हो गए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सवाल में क्या है, वाई है। अब ये देखिए इन्वर्स आ गया ना, एफ इनवर्स हमें निकालना क्या था, एफ इनवर्स एक्स, तो हमें क्या यहाँ पे आ गया वाई। तो हमने क्या कहते हैं, सिंपल रिप्लेस वाई बाय एक्स। आपने उर्दू में लिखना है कि वाई को एक्स के साथ तब्दील करने से, वाई को एक्स से तब्दील करने से, ठीक है। वाई को हमने एक्स के साथ तब्दील कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे वाई था यहाँ पर हम वहाँ पे एक्स लिख देंगे। ये देखिए एफ इनवर्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स बराबर वाई की जगह पे क्या आ गया, एक्स प्लस 3 वैसे का वैसे /2, ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा। ये सारे जो 4 पार्ट्स दिए हुए सबका यही पैटर्न है, इसी के मेथड के अकॉर्डिंगली हमने करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 1। हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने फ़र्ज़ कर लिया, फिर हमने इसी में से एक्स की वैल्यू निकाल ली। ये भी जब हमने एक्स निकाला यहाँ ही रहा, ये एफ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वहाँ चला गया, तो ये जाके क्या बन गया, इन्वर्स बन गया, और ये वाई वैसे का वैसे ही आ गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या कहा कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, सॉरी ये वाली क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था वो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा, मैंने फिर यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि यहाँ पर कि ये जो एफ ऑफ एक्स था, ये मैंने यहाँ पर वाई क्यों लगाया, क्योंकि ये मैंने फ़र्ज़ किया था कि ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। यही हमने फ़र्ज़ किया था, तो ये इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है। जो चीज़ आपने फॉर्मूला में यूज़ करनी होती है ना, तो बेटा ये 3 डॉट्स लगा के आपने एज अ हिंट आपने लिखना करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आ गया वाई, ये बाकी सारा वैसे का वैसे ही। अब हमने यहाँ पर भी क्या करना है कि हमने यहाँ से एक्स को निकालना है, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये -1 हो रहा था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जाके +1, ये 4x3 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर हो गया। अब ये देखें, ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ x3, मतलब क्यूब मुकाब आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये x3 है, इसको मैं कैंसिल करने के लिए मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, हाँ, जैसे हम मुरब्बा लेते थे, मुरब्बा को ख़त्म करने के लिए क्या लेते थे, जज़र। इसी तरह से क्यूब को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे जज़रुल मुकाब। क्या लेंगे, जज़रुल मुकाब, मुकाब लेने से, ठीक है। जज़रुल मुकाब लिया, ही देखें जज़रुल मुकाब होता है 1/3, ठीक है। तो दोनों तरफ, इसकी तरफ भी क्या आ जाएगा, y + 1/4 1/3 बराबर आ जाएगा, ये वाला जो लिखा हुआ है दोनों साइड पे क्या आ गया, 1/3। ये वैसे का वैसे ही लिखा, उसके ऊपर आ गया 1/3, ये वैसे का वैसे ही लिखा, इसके ऊपर आ गया 1/3, ठीक है। ये जो 3 था इसके साथ कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, अभी कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ एक्स रह गया, हमने यही निकालना था एक्स का आंसर। अच्छा, इसको हम इस 1/3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जज़र लगा के ये जो 3 है ना वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस शक्ल में लिख लें चाहे इस शक्ल में लिख लें, बात एक ही है। ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, इसको मैंने कह दिया मसावात 2। अब हमने क्या करना है, मसावात 1 और 2 का मवाजना कर लेना। क्या कर लेना है, मवाजना। तो जब मवाजना करेंगे तो ये जो एक्स और ये एक्स ख़त्म हो जाएंगे, ये बराबर है ना, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके, क्योंकि ये दोनों तो ख़त्म हो गए, एक्स और एक्स। क्लियर हो गया बेटा। ये देखें, हमने मसावात 1 और 2 का मवाजना किया बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो हमने क्या कर दिया कि मसावात 2 और जो 1, इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर। एफ इनवर्स वाई किसके बराबर आ गया, इसके,
3 स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 ओवर 4। अब हमने वही काम करना है कि हमने क्या कर देना है कि रिप्लेस वाई को क्या कर देना है एक्स के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी एक्स को वाई से, सॉरी वाई को एक्स से, वाई को एक्स से तब्दील करने से, ठीक है। y को, इस y को हमने किसके साथ रिप्लेस कर देना है x के साथ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे वैसे का वैसे ही y था x आ गया, ये सारा वैसे का वैसे ही, और जहाँ y था वहाँ पे x आ गया, बाकी सब सेम टू सेम आ गया। तो यही हमने निकालना था, f इनवर्स x हमने निकालना। तो आ गया हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी इसका बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ एफ एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। सबसे पहले काम हमने क्या किया कि हमने इनको क्या कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि वो किसके बराबर है, वाई के। एफ एफ एक्स किसके बराबर आ गया, वाई के। यहाँ से मैंने एक्स निकाला, ये एक्स आ गया, ये एफ वहाँ जाके क्या हो जाएगा एफ इनवर्स, ठीक है। और ये वाई वैसे का वैसे ही, इसको मैंने क्या कह दिया कि मसावात एक है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन लिखा, हमारे पास क्या था, एफ एफ एक्स बराबर है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो रिप्लेस किया है, यहाँ पर क्या रिप्लेस किया कि एफ एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो एफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, वाई आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके अगर ऊपर तो जज़र आ गया, तो जज़र तो हम ऐसे लेके जा ही नहीं सकते। तो हमने क्या कर रहे हैं कि जज़र को ख़त्म करने के लिए हमने क्या ले लेना है, मुरब्बा ले लेना है। तो एतराफ़ का मुरब्बा लेने से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमने क्या किया, इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये इसका कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा हमारे पास एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास एक्स माइनस 1 आ गया। अब ये देखिए एक्स माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो ये -1 इधर जाके क्या हो गया, +1। यहाँ से देखिए हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। अब देखिए इसको मैंने कह दिया मसावात 2, क्लियर हो गया। अब मसावात 1 और 2 का मुवाजना करना है। ये देखें मसावात 1 और 2 का हमने क्या कर देना है, मुवाजना। तो जब हमने मुवाजना करना है, आपको पता है कि ये एक्स इस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो है ना एफ इनवर्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। ये देखें वाई स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ गया क्या, एफ इनवर्स वाई। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखिए हमने जब मुवाजना कर लिया तो जो सेम था वो कैंसिल हो गया, बाकी जो दोनों साइड्स थी वो बराबर आ गई एक दूसरे के। तो ये एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। अब हमने क्या करना है, रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे वाई को एक्स से तब्दील करने से, ठीक है। वाई को एक्स से तब्दील कर दिया, तो ये वाई की जगह पे क्या आ गया, ये एक्स आ गया, और यहाँ पर भी वाई की जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। जी बेटा फोर्थ पार्ट हमारे पास एफ एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 3x माइनस 2, ठीक है। सबसे पहला काम जो हम पहले भी कर रहे हैं, हमने क्या कर लेना है, इस एफ एफ एक्स को हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो ये एक्स वैसे का वैसे आ गया। ये इन्वर्स 5 जो है, सॉरी एफ था, ये वहाँ जाके क्या बन गया, इन्वर्स, और ये वाई वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है कि सवाल हमने फिर से वैसे का लिखने हैं कि एफ एफ एक्स किसके बराबर है, 3x एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। तो हम यहाँ पे मैंने इस एफ एफ एक्स की जगह पे y लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एफ एफ एक्स के क्या था, किसके बराबर था, y के बराबर था। तो बेटा जो चीज़ हम सेंटर में इस्तेमाल करते हैं ना खुद से, तो वो हमने यहाँ पर एज अ हिंट यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो हमने बताना है कि हमने ये चीज़ यूज़ की है। अच्छा तो हमारे पास एफ एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2 ये आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक्स का आंसर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3xy 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वाली वैल्यूज़ है ना उनको इकट्ठा कर लेंगे। इसको भी हम इस साइड पर लेके आते हैं। ये देखें हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली एक्स थी ना, ठीक है, इस एक्स को भी मैं इस साइड पे ले आई, तो ये माइनस का हो गया, ये 1 वैसे का वैसे, ये माइनस का था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या सेम आ रहा है, एक्स सेम आ रहा है, तो मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया। जब एक्स बाहर आया तो यहाँ से एक्स बाहर आ गया, क्या रह गया, 3y, ठीक है, माइनस ये भी एक्स बाहर गया तो क्या रह गया, 1,
क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमने एक्स को निकालना है, ये सारा एक्स के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके सारा इसके साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, ये 1 + 2y वैसे का वैसे ही रहा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सारा का सारा उठ के यहाँ पर आ गया, डिवाइड हो गया, और एक्स का आंसर यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहीं पे वापस वही करना है कि इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर, ये क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक है, और इसको हमने कह देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हमने क्या करना है ना, मुवाजना। अभी देखिए, जब मसावात 1 और 2 का मुवाजना किया तो जो एक्स सेम था ना वो ख़त्म हो गया, और उसकी साइड और इसकी साइड ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उस साइड पे क्या था, एफ इनवर्स वाई था, और इस साइड इसका क्या था, 1 + 2y / 3y - 1, ये आ गया। अब हमने क्या कर देना, रिप्लेसिंग y बाय एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम y को x से तब्दील करने से ये आ गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे अब यहाँ पे y है, y की जगह पे क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा 2 x की जगह पे क्या आ गया, y आ गया, डिवाइडेड बाय 3 × y है, यहाँ पे आ जाएगा 3 × x - 1। जी बेटा, ये हमारा हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आई होप सबको इन्वर्स निकालना आ चुका होगा। बेटा किसी भी तरह का कोई मसला हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूँगी इसके बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले बेटा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे जो हैं जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम इतनी मेहनत गर्मी में बैठ के आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और आपको घर बैठे बैठे इतना अच्छा डिटेल 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं। आपको कहीं पे भी इतना अच्छा कहीं पे भी नहीं समझाया जाएगा जितना अच्छा आपको घर बैठे बैठे हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना हमारा हक बनता है कि आप हमें एक सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, और क्या कहते हैं, लाइक भी कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कर दिया करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि आपके पास f(x) की वैल्यू ये है, g(x) की वैल्यू आपके पास ये है। अब आपने क्या करना है, आपने f(1)x भी निकालना है और आपने g(1)x भी निकालना है। जो इससे पहले हम क्वेश्चन करके आए हैं ना, सेम वही तरीक़ेकार है, वैसे ही करना है। बस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए हैं कि हमने इसको भी इन्वर्स निकालना है और इसका भी हमने इन्वर्स निकालना है। क्लियर हो गया। चलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं, f(1)x निकाल लेते हैं। ये देखें, पहले हम f(1) निकालते हैं, फिर ये जब कर लेंगे इसके बाद हम इसका g(1)x निकालेंगे इसका। ठीक है, अब हमने इसका निकाला, सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले कर रहे थे कि हमने क्या कर लिया, ये फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो f(x) था वो किसके बराबर आ गया, y के। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगा, f(1)y। मैंने इसको कह दिया कि मसावात 1 है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा कि f(x) = किसके था, 4x + 2 के। तो मैंने यहाँ पर f(x) क्या किया है, y के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे हिंट में लिख दिया कि f(x) जो था वो किसके बराबर है, y के इक्वल है। तो ये f(x) की जगह पे क्या आ जाएगा, y = 4x + 2 आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से करना क्या, हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये +2 था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है बेटा, ये देखें, ये यहाँ पे क्या था, +2, यहाँ पे आके क्या हो गया, -2। ये 4x वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये x 4 के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, x हमारा आ गया। ठीक है, इसको मैंने कह दिया मसावात 2। अब इस मसावात 1 और मसावात 2 का जब मुवाजना करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो गए। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, हो गया, ये दोनों बराबर आ गए। अब हमने क्या करना है कि हमने रिप्लेसिंग y बाय एक्स, वाई की जगह x तब्दील करने से, तो y की जगह पे हमने क्या कर देना है, तब्दील कर देना है x को। तो ये आ जाएगा y f(1)x, ये y की जगह पे क्या आ गया, x आ गया, यहाँ पर y की जगह पे क्या आ गया, x -2 वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाय 4 ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये हमारा f(1)x का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है g(1)x का, जो कि हमें दिया हुआ है, gx दिया हुआ है 6x - 18। ठीक है, तो हमने फ़र्ज़ कर लेना वैसे ही फ़र्ज़ कर लेना है कि g(x) किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, हमने फ़र्ज़ कर लिया g(x) किसके बराबर आ गया, y के। अब ये x वैसे का वैसे ही, ये g इधर जाके क्या हो जाएगा, g इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये y वैसे का वैसे ही, इसको मैंने कह दिया मसावात 1। ठीक है, ये फिर मैंने सवाल लिखा कि g(x) बराबर किसके है, 6x - 18 की, और ये g(x) मैंने यहाँ पे फिर हिंट में लिख दूंगी कि g(x) किसके बराबर था, y के। ठीक है, तो अब इस g(x) की जगह पे क्या आ गया, y आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया कि ये y के इक्वल था। ठीक है, बराबर ये वैसे का वैसे ही आ गया। ओके, अब यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये -18 इधर जाके क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद = 6x वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, अब ये जो x यहाँ पे 6 के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड।
ये देखें डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एक्स। ये देखें अब एक्स का आंसर हमारे पास आ गया, तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हमने क्या कर लेना है, मवाजना कर लेना है। तो जब ये दोनों का मवाजना करेंगे, ये एक्स और ये एक्स क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये जी ऑफ इनवर्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, वाई प्लस 18/6। ठीक है, तो ये देखें जी ऑफ इनवर्स वाई बराबर किसके आ गया, वाई प्लस 18/6। ये मवाजना करने से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये देखिए अब हमारे पास ये आ गया बराबर, तो हमने क्या कर देना, रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स, वाई की जगह एक्स से तब्दील करने से। ठीक है, तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई की जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया, प्लस 18/6 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने एफ ऑफ इनवर्स निकालना था, एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स, तो हमने दोनों निकाल लिए हैं। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। जी बेटा, इसका 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं कि एफ इनवर्स एक्स बराबर है किसके, जी इनवर्स एक्स के। ठीक है, उन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों तो एक्स की कीमत मालूम करें। ठीक हो गया, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको निकालना है, इसका आंसर निकालेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ पर भी निकाला था। ठीक है, वही चीज़ हमें दोबारा करनी पड़ेगी। हम इसका आंसर निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इसके आंसर को और इसके आंसर को बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए बेटा, पहले मैंने एफ इनवर्स एक्स निकाला। ठीक है, सेम उसी मेथड के साथ जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये सेम उसी मेथड के साथ किया है। जी बेटा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ से ये नोट कर लें। बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न के साथ है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाया था, क्योंकि हमने वही आंसर निकालना है, हमें उसी की ही ज़रूरत पड़ी है। तो हमें क्या करना है कि हमने वो साबित करने के लिए, उन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू की ज़रूरत थी, एफ इनवर्स एक्स की और जी इनवर्स एक्स की। तो ये एफ इनवर्स एक्स को देखें, हमने उसी तरीके कार से हमने किसका आंसर निकाल लेना है, एफ इनवर्स एक्स का हमने आंसर निकाल लिया। ये देखिए हमने एफ इनवर्स एक्स का आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब हमने किसका निकालना है, जी इनवर्स एक्स का। अब जी इनवर्स एक्स का आंसर भी हमने इसी तरीका कार से निकाल लेना है, इसको नोट कर लें जल्दी से। और उसके बाद इसी पैटर्न के साथ जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट किया था, उसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, ये जी ऑफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। ये देखिए जी ऑफ इनवर्स एक्स भी हमने उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने उसको जिस तरीके से दिया हुआ था हमने वैसे ही लिखते गए हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने जी ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली। ये देखिए हमने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई, फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मवाजना कर दिया। जब मवाजना किया तो ये दोनों अब एक दूसरे के बराबर आ गए, और फिर यहाँ से हमने ये देखिए जी ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें ये दो वैल्यूज चाहिए, एक जी ऑफ इनवर्स की ये वाली वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस 18/6, ये जी ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है। और देखिए एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस 2/4। चलिए अब हम इसका देखते हैं हमने करना क्या, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। ये देखें हमने निकालना है एफ इनवर्स एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स है, ये हम दोनों पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स का हमने जो आंसर निकाला है उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया एक्स माइनस 2/4 बराबर जी ऑफ इनवर्स एक्स का हमसे आंसर निकाला है, तो उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया एक्स प्लस 18/6। ये हमने जो आंसर निकाले हैं ना अभी इसके एफ इनवर्स एक्स का और जी इनवर्स एक्स के, ये दोनों आंसर हमने इसके बराबर रख दिए हैं। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों एक दूसरे बटे वाली रकमें दोनों ये क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये वाली 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये क्रॉस बन जाएगा ऐसे करके, ये आपने निशान लगाना नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए लगा रही हूँ कि इस 4 ने ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होना है, इसने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब ये देखें इस 6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, एक्स माइनस 2 के साथ, इज इक्वल टू इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस 18 के साथ। ठीक है, अभी देखिए ये क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू 4x प्लस 18 4 72। तो अब हमने x वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है, ये 4x था इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 4x, ये माइनस का 72 था इधर आगे क्या हो गया प्लस का 12, ये 72 वैसे का वैसे ही है, ये माइनस का 12 इधर आगे क्या हो जाएगा ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो 6 में से 4 निकल के बाकी कितने रह गए 2x, 72 में 12 जमा कितने कर दिए तो कितने आ गए हमारे पास 84। और ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया तकसीम। ठीक है, तो ये देखिए 2 1 2 2 4 8 2 2 4, तो हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ गया 42। तो हमने यही निकालना था एक्स का आंसर, उन्होंने कहा था एफ इनवर्स एक्स को इन दोनों को बराबर करें और एक्स का आंसर निकालें। तो हमने इसका आंसर निकाला ये आया, इसका आंसर निकाला ये आया, इन दोनों को जब बराबर रखा तो हमारा एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 42। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये हम करने लगे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपने साबित करना है कि इसका आंसर
और इसका आंसर जो है किसके बराबर आएंगे, एक्स के बराबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम साबित कर लेते हैं। ये बिल्कुल आप बेटा उसकी तरह है जो हमने पहले किए थे ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने इसको देख के पहले बात, तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि ये इन्वर्स लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं, इन्वर्स भी निकालना आपको आता है। तो हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे, इन्वर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये उसी तरह से ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इस तरह करके जो हमने क्वेश्चन किया था ना पहले, क्वेश्चन नंबर था ये 2। ठीक है, तो ये उसी तरीके से ही है, 2 और 3, उसी तरीके से 3 वाला क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा चलिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, एक्स माइनस 6 के। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वर्स इस्तेमाल हो रहा है ना, देखिए इसके अंदर। ठीक है, तो हमने पहले इसका क्या निकाल लेना है, इन्वर्स। अब इन्वर्स आपको निकालना आता है। सबसे पहले क्या कर लेना है आपने, ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, वाई के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली तो वो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, वाई के साथ, क्योंकि आपको हिंट में बता दिया गया था कि ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हमने फर्ज किया था, वाई के फर्ज किया था। तो ये वाई आ गया, ये एक्स माइनस 6। यहाँ से हमने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो ये माइनस इधर जाके क्या हो गया, प्लस। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पास, वाई प्लस 6। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या कर लेंगे, मवाजना कर लेंगे। तो जब मवाजना कर दिया तो ये इसके साथ खत्म हो गया और ये वाला इसके बराबर आ गया। ठीक है, एफ इनवर्स वाई बराबर किसके आ गया, वाई प्लस 6 के। तो ये देखिए मवाजना करने से हमारे पास ये आ गया। तो देखिए एफ इनवर्स वाई का एक्स का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ इनवर्स वाई बराबर किसके आ गया, वाई प्लस 6 के। और वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, एक्स के साथ। तो जहाँ पर वाई था वहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, जहाँ वाई था ये एक्स आ गया। तो हमारा एफ इनवर्स एक्स का आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस 6। क्लियर हो गया बेटा। ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना है। अब हमने ये साबित करना है, ये साबित करना है हमने। ये देखिए हमने क्या साबित करना है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, हमने ये साबित करना था कि एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने साबित करना था। तो मैंने अब क्या करना है, अब आपने देखना है, सिर्फ ये यहाँ पे अपना ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं इजीली। ये एफ है, ये एफ वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब एफ इनवर्स एक्स है यहाँ पर, तो मैंने क्या करना है, ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये निकाली थी एक्स प्लस 6। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, एक्स प्लस 6 लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से ये एफ इनवर्स ऐसे का ऐसे ही रहा। उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास सवाल ही दिया हुआ था। तो मैंने एफ इनवर्स एस वैसे का एफ इनवर्स वैसे का वैसे लिख दिया, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स माइनस 6, ये आ गया एक्स माइनस 6। ये एक्स वैसे का वैसे लिख दिया, क्योंकि हमने साबित करना है कि आपस में सब बराबर आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है हमारे पास, एफ, ये हमारे पास क्या है, एफ ऐसी है। तो मैंने क्या कर दिया कि इस एफ की जगह पर इस एफ की वैल्यू लिखनी है मैंने। अब ये क्या है, एफ एक्स है, तो मैंने इसकी जगह छोड़ दी एक्स की। ठीक है, ये क्या लिखा है, -6। अब ये देखें, अब इसके अंदर क्या आएगा, जो इसके साथ लिखा हुआ है एक्स प्लस 6, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। ये देखिए आपने करना क्या, सिंपल, यहाँ पे जब f की वैल्यू आ रही है ना, तो आपने f की वैल्यू लिखनी है। ये देखिए हम f की वैल्यू मैं लिखूँ x, मैंने x को छोड़ देना क्योंकि हमने x नहीं लिखना। ठीक है, -6 आ गया। ठीक है, अब इस x की जगह पे क्या आएगा, जो इसके अंदर मौजूद है वो क्या है, x प्लस 6 मौजूद था, लिख दिया। अब ये देखिए ये x प्लस 6 -6 प्लस 6 से कैंसिल हो गया, x हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई बात की बेटा। अब इसी तरह से इसको देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ था, ये तो आपको समझा दिया था मैंने। अब ये क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स। ठीक है, अब एफ इनवर्स चाहिए ना हमें, तो ये हमारा एफ इनवर्स था। ठीक है, तो एफ इनवर्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 6। तो मैंने क्या करनी है, इस एक्स की जगह छोड़ देनी है, ये एक्स की जगह छोड़ दी, +6, तो ये +6 आ गया। ठीक है, अब इस एक्स की जगह पे क्या आएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, एक्स माइनस 6 आ गया। ये माइनस का 6 प्लस 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई कि इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है। तो हम कह देंगे कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। चलिए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, 7x माइनस 4 के। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना है। हमने एफ इनवर्स एक्स हमने क्या नहीं करना है, निकालना है, क्योंकि हमें वो साबित करना है जो हमने पहले भी साबित किया है ना, कि एफ इनवर्स एक्स
इंटू एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, हमने ये साबित करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एफ इनवर्स पहले निकालना है। तो हमने इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने इसको फर्ज कर लिया कि किसके बराबर है, ये वाई के इक्वल है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एक्स का आंसर निकाला, वो क्या आ गया हमारे पास, एफ इनवर्स वाई, हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद मैंने क्या जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई थी हमने वो स्टेटमेंट लिख दी है दोबारा, और मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 7x माइनस 4। अब ये माइनस है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7x वैसे का वैसे ही, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आगे क्या हो गया, डिवाइड। तो यहाँ से x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए मसावात 1 और ये मसावात 2 को जब हमने मुवाजना किया तो ये वाली साइड ये वाली साइड से कैंसिल हो गई। तो ये जो एफ इनवर्स y बराबर किसके आ गया, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 की। तो ये मसावात 1 जो है मसावात 2 के बराबर आ गई। ये देखिए मवाजना करने से बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जो सेम होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जो सेम नहीं होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो ये एफ इनवर्स वाई किसके बराबर आ गया, वाई प्लस 4 ओवर 7 के। तो हमने वाई को क्या कर दिया, एक्स से तब्दील कर दिया। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर किसके आ गया, एक्स प्लस 4 ओवर 7। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब हमारे पास ये एफ इनवर्स एक्स का आंसर आ गया, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा एफ इनवर्स एक्स आ गया। अब हम निकालेंगे जो हमें उन्होंने साबित करने के लिए दिया है, तस्दीक करनी है जो, अब हम वो करेंगे। जी देखिए ये हमने साबित करना है, ठीक है। अब जैसे हमने पहले किया ना साबित, अब इसको वैसे साबित करेंगे। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, ठीक है। अभी देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी है जो हमारे पास सवाल दिया था, और एफ इनवर्स एक्स जो हमने अभी निकाला है वो मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, एफ लिया है। जब सिंपल एफ लिया है ना, इसका मतलब है हमारे पास ये वाली वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, सिंपल ये एफ ऐसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब ये एफ वैसे का वैसे आ गया। अब ये क्या आ रहा है, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई 7 के, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब ये देखिए अब ये किसके बराबर आ रहा है, एफ इनवर्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने पहले अंदर वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है। ये है कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे आ गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, 7x माइनस 4, ये आ गया। ये वैसे का वैसे आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और एफ हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। अब देखिए हम हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, एफ की। तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है, 7, एक्स हमने नहीं लिखना, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, -4। मैंने एफ की वैल्यू लिखनी थी ना, ये बाहर एफ था तो मैंने एफ की वैल्यू लिखनी थी। वो क्या हमारे पास है, 7, ये 7 एक्स की जगह पे छोड़ दिया, -4। अब ये इस एक्स की जगह पे क्या आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7, ये लिखा हुआ था, हमने ये लिख दिया इसके अंदर जो लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ये करना है। ये क्या लिखा है, एफ इनवर्स 1 है, तो ये एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 4 है ना, तो मैंने एक्स की जगह छोड़ दी, +4 डिवाइडेड बाई 7, और इस x की जगह पे क्या आएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बेटा, मुश्किल था इसमें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को ध्यान से रिप्लेस कर देना है बस। उसके बाद ये 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 4 माइनस 4, ये +4 -4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसका x आ गया, ठीक है। अब ये देखें 7x माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। अब ये माइनस का 4 + 4 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 7x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू x। 7 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास x आ गया आंसर, ये भी x था और यहाँ पे भी x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब बस साबित हुआ। मुश्किल था बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, बस ध्यान से आपने ना वैल्यूज पुट करनी है बस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और इज इक्वल्स टू x, ये हमारा आंसर इसका साबित कर दिया है हमने सेकंड पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी बेटा थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का तरीकाकार आपका पता है, सेम टू सेम वही है, हमने फ़र्ज़ कर लेना है लेट जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, वाई के, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली तो एफ इनवर्स वाई आ गया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या कर दिया कि ये हमने क्वेश्चन लिखा जो हमारे पास था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3/4। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, y, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3/4। अब हमने यहाँ से निकालनी क्या है, x की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 4 था यहाँ तकसीम हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है। तो ये जो x के साथ क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ये इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये देखिए हम, तो यहाँ से हम इसका आंसर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा +3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, फिर मैं कह दूंगी मसावात। बेटा साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आप लोगों को ना कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना। मसावात 1 और 2 को मवाजना करने से, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय कंपेयरिंग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बाय कंपेयरिंग 1 and 2। ठीक है, अब 1 and 2 को जब हमने कंपेयर किया तो ये जो x था हमारे पास वो तो ख़त्म हो जाएगा और वो उस तरफ का भी x ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा f इनवर्स y किसके बराबर आ जाएगा 4y + 3 के। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x। ठीक है, y को x से तब्दील करने से। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा f इनवर्स, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 4x + 3। जहाँ पे y था वहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने साबित क्या करना था, अब हम वो साबित करते हैं जी। तो हमारे पास हमें f इनवर्स x हमारे पास क्या आ जाएगा 4x + 3 और f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर था x - 3/4 के, ये इसके बराबर था। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है f है, ये f वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, पहली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। अब यहाँ पे क्या है f इनवर्स x। ठीक है, f इनवर्स x हमारे पास क्या है 4x + 3, तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई। अब ये देखिए, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, f इनवर्स वैसे का वैसे आ गया और f ऑफ x चाहिए, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है x - 3/4, ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये क्या है f है। ठीक है, f मतलब ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। अब तो हम ये लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है x - 3, तो x की जगह छोड़ देंगे -3 / 4। अब जो जगह छोड़ी है उसके अंदर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 4x + 3 की। क्लियर हो गया बेटा। अब देखें यहाँ पे अब क्या आ रहा है f इनवर्स की, अब हमने इसकी लिखनी है f इनवर्स की, तो f इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x की जगह हम लिखेंगे ही नहीं +3। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगी वैल्यू, ये देखें f इनवर्स की जगह पे तो f इनवर्स की वैल्यू आ गई, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ था ना फिर हम उसके अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे x - 3 / 4 और ये वैसे का वैसे आ गया। जी बेटा, ये चीज़ आपको पुट करने आ गई है कि हमने कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये चीज़ आपको आ गई है ना, तो फिर उसके बाद ये सारा क्वेश्चन हल हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये आ जाएगा 4x + 3, ये आ जाएगा -3 / 4, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 4x / 4। ये देखिए हम, ये 4 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया x - 3 + 3, ये +3 - 3 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास x और ये वाला x, ये तो साबित हो गया। अभी देखिए ये 4 से कैंसिल हो गया, अब तो क्या हमारे पास सारे साबित हो गए हैं कि ये सब आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो किसके बराबर है, सब कुछ x के बराबर है। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट, और ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है, ये पेपर में एमसीक्यूज नहीं सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा 2 नंबर का, ये आपको आ सकता है। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है f इनवर्स x निकालना है। तो हमने क्या कर लेना, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लिया कि फ़र्ज़ किया कि f ऑफ x जो था वो किसके बराबर है y के। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो f था यहाँ पे जाके क्या बन गया इनवर्स, और ये y वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, इसको मैंने कह दिया कि इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या लिखा कि ये जो है f ऑफ x है वो किसके बराबर था x - 4/x + 2 के। अब ये f ऑफ x तो किसके बराबर है y के। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैंने ये इस्तेमाल किया। ठीक है, अब ये देखिए ये y आ गया इसकी जगह पे, ये आ जाएगा x - 4 / x + 2। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, x का आंसर निकालना है हमने। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा xy + 2y इज इक्वल टू x - 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस का हो गया -4, और ये प्लस का माइनस इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, ये 4 है।
अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा y माइनस 1, ये -4 -2y वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, आ जाएगा -4 -2y ओवर y माइनस 1। ये हमारे पास आ गया इसका x का आंसर। इसको मैंने कह दिया मसावात 2। अब मैं यहाँ कर दूंगी मसावात 1 और 2 का को मुवाजना करने से अब ये वाला x और x बराबर होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे कि वो f इनवर्स y किसके बराबर आ गया, -4 -2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स y। अब इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, रिप्लेसिंग y बाय x। y को x के साथ रिप्लेस करने से, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख लें, ठीक है, y को x से रिप्लेस मतलब y को x के जगह लिखने से, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स x या जगह -4 -2x ओवर x माइनस 1। तो ये हमारा f इनवर्स x आ गया। अब हमने इसको साबित करना है कि वो उसके बराबर x के बराबर आता है या नहीं आता है। जी बेटा, अब हमारे पास f इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -4 -2x ओवर x माइनस 1, और f ऑफ x हमारे पास क्या था, x -4 ओवर x प्लस 2। अब हमने साबित क्या करना है, ये साबित करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा है, f, तो ये f वैसे का वैसे आ गया। ये क्या लिखा है, f इनवर्स x, तो f इनवर्स x हमारे पास क्या है, -4 -2x और ये जगह x माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास ये f इनवर्स ऐसे का ऐसे ही आ गया। f ऑफ x हमारे पास क्या है, x -4 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या लिखा है, f, मतलब हमें f का फंक्शन चाहिए ये वाला। ठीक है, अब हमें f का फंक्शन चाहिए, हम इसको लिखेंगे लेकिन हम x नहीं लिखेंगे। ठीक है, x हम कौन सा लिखते हैं, इसके अंदर वाला जो हमारे पास ये दिया हुआ था, पूरा ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो सारा लिखते हैं। अब हमें फंक्शन चाहिए f का, तो हम f को लिख लेते हैं। x की जगह छोड़ दी -4, x की जगह छोड़ दी +2। ठीक है, अब जो जगह छोड़ी है वो क्या है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना हमने वही लिखना है, -4 -2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, -4 -2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्लियर हो गया बेटा। चले अब आगे देखते हैं। f इनवर्स की वैल्यू लिखनी है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने पूछा हमसे f इनवर्स, तो f इनवर्स हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दे रही है -4 -2, x नहीं लिखना, x की जगह छोड़ देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय x फिर छोड़ देंगे उसकी जगह और -1। अब ये x की जगह जो छोड़ी है हमने वो क्या लिखना है, ये f इनवर्स की जगह तो हमने ये लिख दिया, इसके अंदर जो लिखा हुआ बचा है ना ये x -1, हमने यही लिखना है। ये x -4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 जगह x -4 और x प्लस 2। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक बेटा किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, नहीं समझ में आई दोबारा पूछना चाह रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं इसी क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चले ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब हम करते हैं सॉल्व इसको। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या लिखा है, ये एक बटेल रकम है माइनस सिंपल वैल्यू है। ठीक है, तो जब बटेल रकम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1। ठीक है, ये x-1, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व कर रही हूँ। x-1 ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब माइनस ये नीचे जो वैल्यू है ना, इसके साथ तो कोई वैल्यू नहीं है इसके नीचे ना, तो हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को उठाकर इसके साथ ज़रब दे देनी है। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x-1 के साथ। ठीक है, अब इसी तरह से हम नीचे करेंगे। अब क्या आ जाएगा, x-1, इसका नीचे x-1, ये ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ गई, +2। अब ये जो 2 है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ब्रैकेट के नीचे है ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया, अब इसी तरह से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला x वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या है, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2, इस x प्लस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, -4 के साथ, x प्लस 2, और ये -2 के मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x -4 के साथ। क्लियर हो गया बेटा, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी कर देना है। नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा,
नीचे आ जाएगा x+2, ठीक है। ऊपर x-4 वैसे का वैसे ही, ये वाला x-4 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x+2। यहाँ तक बेटा कोई मसला होना नहीं चाहिए, जितना स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आप बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये देखें, x-1 से कैंसिल, x+2 से भी कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बच गया, -4 -2x -4x माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय -4 -2x प्लस 2x -2 1 ज़ा 2 -4x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 -2x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा x-4 माइनस x -2, ये इक्वल टू वैसे का वैसे आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास, -4 -2 माइनस यहाँ बच गया -6x, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा हमारे पास -6, ठीक हो गया। इसके बाद माइनस का 8 प्लस 8 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पास क्या बच गया -6x, और ये -x प्लस x कैंसिल हो गया, -4 -2 कितना आ जाएगा -6, ठीक है। और ये x वैसे का वैसे ही, -6 से कैंसिल x आ गया, ये -6 के साथ कैंसिल हो गया तो x आ गया, और ये तो x हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो हमने ये साबित करना था, तो जी बेटा साबित हो गया। तो बस हम यहाँ लिख देंगे कि पस साबित हुआ, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये किसके साथ इक्वल है, x के साथ, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर बेटा किसी को समझ नहीं आई तो आप फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है उन्होंने, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि आपने f इनवर्स x का क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। और सवाल हमें दिया हुआ है f ऑफ x में, ठीक है। उन्होंने कहा इसकी f इनवर्स x की डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले आपने ध्यान किस पे देना है कि जो हमें सवाल दिया हुआ है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर क्या होता है, जिसमें x की पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसमें x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन बन गया। अब लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम लीनियर फंक्शन में कोई भी नंबर x की जगह पे कोई भी नंबर अगर हम पुट करते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई आंसर रियल नंबर में से आएगा ही आएगा, ऐसे ही है ना। जैसे अगर मैं इसी सवाल के अंदर, जैसे यहाँ पे 12x - 3 है, अगर मैं लेट्स सपोज इसके अंदर 0 भी पुट करती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आप बेटा पुट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अगर मैं 0 पुट करूँ तो 12 0 0 -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो -3 हमारा रियल नंबर में से है। रियल नंबर क्या होते हैं, जो -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई ना कोई आंसर उसका आता हो, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब एक नंबर लाइन है, उसका आंसर यहाँ पे इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, -इन्फिनिटी तक, सेंटर में क्या है 0। अब 1 2 से लेकर बीच में जितने भी नंबर्स हैं, इधर भी और इधर भी, नेगेटिव भी, ये नेगेटिव है और ये सारे पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो कि जितने भी नंबर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे उसका आंसर कोई ना कोई इसी में से आएगा ही आएगा। जैसे मैंने इसके अंदर पुट किया था 0, तो उसका आंसर क्या आया, 12 को 0 में पुट कर दिया, ये देखें 12 को मैंने 0 में पुट कर दिया, तो साथ में क्या आ जाएगा -3, तो ये 0 हो गया -3, तो आंसर क्या आ गया -3। तो ये -3 है वो यहाँ पर नहीं आता, -1 -2 -3, मतलब कोई भी आप नंबर पुट कर लें, खुद से भी कर लें, तो उसका आंसर इस नंबर लाइन के अंदर से रियल नंबर में से आएगा ही आएगा, लाजमी है ये, ठीक है। मैंने आपको एक कोई क्वेश्चन पुट करके भी दिखा दिया है, 0 पुट कर लें, आपने 10 करना है, 100 करना है, x की जगह पे पुट करें और उसका आंसर कोई ना कोई इसी नंबर लाइन के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बेटा देखें, अब आपको यहीं से डोमेन पता चल जाएगी। डोमेन हमारी होती क्या है कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो अब तो हमें दिख गया कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक काम कर सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम काम कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से -इन्फिनिटी में से कोई भी 1000 नंबर भी लेते हैं या -1000 नंबर भी लेते हैं, तो उसका आंसर भी इसके अंदर से ही आएगा। तो मतलब हम लातदाद नंबर ले सकते हैं। तो डोमेन किसकी, f ऑफ x की,
इस सवाल की जो डोमेन है ना, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ये डोमेन किसकी है? एफ ऑफ एक्स की। और वो क्या कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर आप इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर लेंगे, सारे नंबरों में से कोई ना कोई नंबर जो है ना वो इसी नंबर लाइन मतलब रियल लाइन में से एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, ये हमारी हो गई डोमेन। ठीक है, अब जो हमारे पास यकदर्जी मसावात है ना, उसकी जो डोमेन होती है ना वही उसकी बेटा रेंज होती है। ठीक है, जो इसकी डोमेन है ना वही उसकी रेंज है। तो मैंने देखे वही लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी। क्लियर हो गया। अब अब हमने निकालना किसका था? हमने तो निकालना इसका था, एफ इनवर्स एक्स का। तो एफ इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा? ये उलट हो जाएगा। जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। क्लियर हो रहा बेटा? कोई मसला? ये देखें, जो इसकी डोमेन है ना वो हमने यहाँ जाके इसकी रेंज बना देनी है, और जो इसकी रेंज है वो हमने इसकी डोमेन बना देनी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, ये डोमेन था, तो ये यहाँ पर आके क्या बन जाएगा? रेंज। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो इसके आंसर में लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ इनवर्स एक्स, और जो इसका आंसर था वो इसमें लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये हमारा एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया? डोमेन हमारी ये आ गई। जी बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक तो आपका यकदर्जी अगर मसावात आ गई है तो यकदर्जी मसावात में हमेशा क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी उसकी डोमेन होती है, कि अगर हम इसमें कोई भी नंबर पुट करेंगे वो हमारा रियल नंबर मतलब के नंबर लाइन में से आएगा ही आएगा। आपको भी पता है कि अगर हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर, या 10 पुट करेंगे, या 100 पुट करेंगे, जैसे मैं इसके अंदर 1 पुट करती हूँ अगर, तो 12 1 12, ये 1 था तो इसके साथ ज़रा बोला था, 12 1 12, 12 में से 3 निकल गए, कितने रह गए? 9। तो अब 9 भी तो नंबर है एक, वो भी रियल लाइन में से। जब हम नंबर रियल लाइन बनाते हैं यहाँ पर, तो ये भी 9 इसके अंदर आ रहा है ना पॉजिटिव साइड पर, राइट हैंड साइड पर। तो बेटा जितने भी नंबर आप पुट करेंगे वो हमारा इस नंबर रियल लाइन में से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी बेटा, इसका सेकंड पार्ट है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स है, और इसमें हमारे पास दिया हुआ है 1/2 एक्स प्लस 8। अब ये देखें, एक्स हमारे पास क्या, एक्स की पावर क्या हमारे पास? 1 है। ठीक है, अब एक्स की पावर क्या आ गई? 1 आ गई। ये भी हमारे पास क्या है? यकदर्जी मसावात है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, फिर आपको पहले से ही पता चल गया। जब भी यकदर्जी मसावात आएगी तो उसकी जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। जी बेटा, तो फिर अब हमने देखा जब इसकी यकदर्जी मसावात है तो इसमें भी अगर हम कोई ना कोई नंबर पुट करें, जैसे 1/2 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज पुट कर लिया 2। ठीक है, एक्स की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। ये 2 से डिवाइड हो गया, क्या बच गया? 1 + 8। फिर हमारे पास क्या आ गया? आंसर 9। तो इसका मतलब है इसमें भी हम कोई ना कोई नंबर पुट करेंगे तो वो रियल नंबर में से आता ही आता है। जैसे हमारे पास रियल नंबर है, मेरे पास से बना रही हूँ। ठीक है, ये आ गया 0। इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जितने पॉजिटिव नंबर है ना वो सारे आ जाएंगे। ये बेटा मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये रफ वर्क है, आपने नहीं करना। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी इसका मतलब है इसमें सारे नेगेटिव नंबर भी शामिल है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर भी शामिल है। अब ये जो 9 आया था वो 9 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना। चलिए मैं कोई और नंबर लेके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 2 की जगह बजाय मैंने -2 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया? -1 + 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7। अब ये 7 भी तो इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा कोई भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे ना तो कोई ना कोई नंबर आएगा ऐसा जो कि रियल लाइन में ही आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल वैसा ही है। तो मैं इसकी डोमेन पता चल गई है कि इसकी डोमेन कहाँ तक आ गई है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है। टोटल हमारे पास जो जितने नंबर हमारे पास रियल लाइन में होते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो सारे के सारे नंबर जो है ना वो इसकी डोमेन में शामिल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई? डोमेन किसकी आ गई? एफ ऑफ एक्स की। क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो डोमेन होगी यकदर्जी मसावात की, यकदर्जी नंबर की, जो भी ये यकदर्जी मसावात है ना, अब यकदर्जी मसावात की जो डोमेन होगी वही उसकी रेंज होगी। तो रेंज भी क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, अब ये तो हमने निकाला एफ ऑफ एक्स के लिए, लेकिन हमें चाहिए किसके लिए था? एफ इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, हमें तो इसके लिए चाहिए ना, एफ इनवर्स एक्स के लिए। तो आपने क्या करना है, ये रफ है बेटा, इसको नहीं आपने देखना। ठीक है, तो ये देखिए अब हमें क्या चाहिए? एफ इनवर्स एक्स के लिए चाहिए। तो अब एफ इनवर्स एक्स के लिए डोमेन चाहिए, तो जो डोमेन होगी ना वो इसकी रेंज का आंसर है, ऊपर वाले की रेंज का आंसर, इसकी डोमेन
और इसकी रेंज, अब इसकी रेंज का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो यह मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मैं इसकी रेंज लिखूंगी तो इसका मतलब है मुझे इसकी डोमेन चाहिए फिर, तो डोमेन क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 9 का क्वेश्चन सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी बेटा, इसका थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के। अच्छा, अब देखेंगे इसमें ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक्स की पावर 1 है, लेकिन इसके ऊपर एक्स की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी। और ये कौन सी शक्ल बन रही है, पी बटा क्यू, मतलब ये फ्रैक्शन बन गया है, ये लीनियर नहीं है, ये फ्रैक्शन की शक्ल है। ठीक है, तो इस वजह से ये इस पर जो पिछला हमने क्वेश्चन अप्लाई किया था ना, जैसे हम लोग आसानी से निकाल लेते थे डोमेन और रेंज, तो इसमें नहीं निकलेगी, इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या कहते हैं कि वो कि ये पी बटा क्यू की शक्ल में है। ठीक है, अब पी बटा क्यू की अगर शक्ल में है तो उन्होंने क्या कहा है कि आपने x बराबर नहीं है 1 के, मतलब उन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया है, हमें लिमिट बता दी गई है कि आपने x को -1 के इक्वल नहीं रखना है। ठीक है, बाकी आप सब कुछ कर ले, लेकिन आपने x को -1 के इक्वल नहीं रखना है, ये हमें उन्होंने बात बता दी है। तो हमने क्या किया, हमने नंबर लाइन में पहले ही बता दिया कि ये x -1 था। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। जो चीज़ हमें नहीं लेनी हमने वो लिख दी है। ठीक है, ये चीज़ हमने नहीं लेनी है, सही है। अच्छा, अब ये चीज़ हमने नहीं लेनी, अब देखें ये चीज़ हमने नहीं लेनी ना। ठीक है, और क्यों नहीं लेनी, देखें अगर हम -1 को इसके अंदर पुट करते हैं, देखिए अब x की जगह पे क्या आ गया, -1, 1 वैसे का वैसे ही, प्लस x की जगह पे क्या आ गया, -1, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल होकर क्या आ गया 0, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब कि ये अनडिफाइंड, इसका आंसर कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आपने x को -1 नहीं रखना है। तो इसकी फिर डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर रखने हैं। अब देखिए, ये देखिए हमने कहाँ से ले, डोमेन हमने क्या ले ली, किसकी ले ली, एफ ऑफ एक्स की। इसकी डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 इन्फिनिटी, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक डोमेन बनेगी पहले। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, मतलब माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। अब ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज़ शामिल नहीं है। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि वो शामिल है, लेकिन अगर हम ये वाली ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, इसका मतलब है वो शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, ये माइनस इन्फिनिटी है तो ये शामिल नहीं है, इसलिए ब्रैकेट आई है। ठीक है, और ये कहाँ तक है, -1 तक, और -1 भी शामिल नहीं है क्योंकि हमें उन्होंने सवाल में बता दिया था कि -1 शामिल नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक ये एक चीज़ है। इसके अंदर अंदर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, आपने, लेकिन आपने ना -1 लेना है ना ही आपने माइनस इन्फिनिटी लेना है। इसके अंदर अंदर जितने भी नंबर है ना वो आप ले सकते हैं। तो हमने ये पहले एक ये बना दी, उसके बाद यूनियन, मतलब इसके बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम बस -1 को नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते बस। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो देखिए -1 भी शामिल नहीं है, इसलिए क्या आ गई, ब्रैकेट आ गई ये वाली, और -1 से लेकर कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। ये देखें, ये -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, लेकिन ना -1 शामिल है ना ही इन्फिनिटी शामिल है। उसके अंदर के जितने भी नंबर हम वो ले सकते हैं, बस ये दोनों नहीं ले सकते। तो इसलिए ब्रैकेट ये वाली गो राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई है, डोमेन आ गई है। अब रेंज क्या होती है बेटा, हाँ, अब रेंज हमारे पास क्या होती है, इसमें बटे वाली रकम जो होती है ना, ये जो पी बटा क्यू की शक्ल में हमारे जो आंसर आया, क्वेश्चन आया ना, इसमें हमारे रेंज निकालने का तरीका क्या है कि हमारे पास एक्स के साथ जो नंबर होगा हमने उसको, और नीचे वाले एक्स के साथ जो नंबर होगा उसको तकसीम करना है। इसका आंसर अगर 1 आ जाता है तो हमने उसकी वो रेंज हो गई हमारी। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, और इसके साथ नीचे क्या है, 1 है, तो ये 1 से कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 1 आ रहा है इसका आंसर। तो इसकी हमारी रेंज क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो देखें अब ये इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि रेंज क्या आ जाएगी इसकी, -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, जो हमने ये निकाला है ना 1, ये 1 तक। ठीक है, लेकिन ग्राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आप कोई भी नंबर ले लें, लेकिन ना आपने 1 लेना है ना आपने -इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, फिर यूनियन 1 से लेकर, फिर वहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर जो होंगे वो रेंज में शामिल होंगे। जी बेटा, क्लियर हो गया। अब ये हमारी क्या बन गई है, रेंज बन गई है। अब हमने निकालना तो किसके लिए था,
हमने एफ इनवर्स एक्स निकालना था हमारे पास, तो अभी तक हमने निकाला क्या, एफ एक्स निकाला है। तो हम क्या करते थे, डोमेन मैंने आपको बताया था तरीका कि जो हमारे पास इसकी डोमेन होगी वो जाके इसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास डोमेन बन जाएगी। अब देखिए मैं इसकी डोमेन निकालूंगी अगर, तो मैं इसकी रेंज लिखूंगी, तो ये डोमेन मैंने लिखी एफ इनवर्स एक्स, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिख दिया। अब ये देखिए रेंज लिखूंगी, तो मैं जब इसकी रेंज लिखूंगी तो इसकी डोमेन में से लिखूंगी, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक और -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज आ गई है। आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर बेटा आपको थोड़ा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप इसी वीडियो को दोबारा सुने, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। जी बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, x-2 का जजर। ठीक है, अब ये भी हमारे पास लीनियर फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, जजर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लीनियर मतलब यकदर्जी मसावात नहीं है। अब उन्होंने यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक्स कंडीशन बता दी है कि एक्स बड़ा और बराबर किससे है, 2 से। ये चीज़ हमें उन्होंने बता दी है। तो सबसे पहले फिर हमने क्या करा, नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट साइड पर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और सेंटर में हमें 2 कंडीशन उन्होंने जो दी हुई थी 2, वो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब उन्होंने हमें 2 चीज़ें बताई हैं, या तो x बड़ा होगा 2 से, तो मैंने ये लिख दिया x बड़ा है 2 से, या x बराबर होगा 2 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया x बराबर है 2 से। दोनों कंडीशंस लिख दी हैं। अब देखें, जब x 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा तो इस साइड पे जाएगा। ठीक है, इस साइड पे जा रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ से तो कोई नंबर शामिल है ही नहीं। ठीक है, जो भी है वो यहाँ से ही है, बस इतना इतना ही हमने सवाल करना है। अब हमारा जो सवाल बनता है वो ये बनता है सिर्फ। अब हमने इसकी डोमेन निकाल देनी है। डोमेन हमारे पास क्या आ गई, कहाँ से लेकर कहाँ तक आ गई, 2 से लेकर, अब देखें 2 उन्होंने क्या कहा है, शामिल है। ठीक है, x बराबर है 2 के, तो मतलब 2 शामिल है। तो जब 2 हम शामिल करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, जब शामिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब हमने कहाँ तक जा रहा है, ये 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी हम लोग एंटर नहीं करते, हम लोग इन्फिनिटी को यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उसके साथ क्या आ गई, राउंड ब्रैकेट आ गई। ठीक है, तो ये 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हमारे पास डोमेन आ गई है। अब रेंज कैसे निकालेंगे हम, तो रेंज निकालने का हमारे पास तरीका क्या था कि जो हमारे पास x दिया हुआ है किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। ठीक है, 2 के बराबर है, तो हमने यही 2 हमने सवाल के अंदर पुट कर दिया। हमारे पास क्या था, जजर x -2 था, तो 2x की जगह पे क्या आ गया, 2 2 -2 तो क्या आ गया, 0 का जजर, तो 0 का जजर किसके बराबर आता है, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, उसकी रेंज आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई है। जैसे उसकी रेंज हमने निकाली थी ना 1, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ गई, 0। तो ये 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, अब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और 0 शामिल होगा, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इसलिए ये राउंड ब्रैकेट है। क्लियर हो गया। अब हमने निकालना किसके लिए था, एफ इनवर्स एक्स के लिए निकालना था। ठीक है, तो अब एफ इनवर्स एक्स किसके लिए होगा, ये मैंने डोमेन लिखनी है ना, तो मैं जब इसकी डोमेन लिखूंगी तो मैं इसकी रेंज लिखूंगी, तो ये देखिए मैंने इसकी रेंज लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने जब इसकी रेंज निकालनी है, जब इसकी रेंज लिखूंगी तो ये हम इसकी डोमेन लिख देंगे, तो ये क्या जगह देखें, 2 प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। एक्सचेंज कर देंगे, इसकी डोमेन, इसकी रेंज, इसकी रेंज, इसकी डोमेन। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट हो चुका है। ये जो मैंने अभी 2 आपको क्वेश्चन करवाए ना, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं। ठीक है, इस पर निशान लगा लीजिएगा, थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। वो से पहले वाले 1 और 2 थे ना, वो जो आसान थे बहुत ज़्यादा, इसलिए वो नहीं देंगे, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ है ना, ये तो लाजमी पेपर में आएंगे आपके, तो इसलिए ये निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अब हम वो करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे एक दफ़ा आपको रिमाइंडर भी दे रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि बेटा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट्स भी करें अच्छे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर माई प्लस 9, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 21। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि ए की वैल्यू निकालें। ठीक है, हमने ए का आंसर निकालना है और हमें कंडीशन बता दी है कि एफ ऑफ ए बराबर है जी ऑफ ए के। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस एफ ऑफ एक्स से हम पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम ए लिख देंगे। तो ये एफ एक्स है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम ए, ये लिख दिया ए।
ठीक है। उसके बाद बराबर है, ये एक्स की जगह पे क्या आ गया ए, और ऊपर वाला स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया, +9 आ गया, ठीक है। ये हमारा एफ ऑफ ए आ गया। इसी तरह से हम जी ऑफ ए निकालेंगे। ये हमारे पास जी दिया हुआ है, ये लिख दिया, एक्स की जगह पे क्या लिख दिया ए लिख दिया, ठीक है। बराबर है, ये आ गया ए +21। तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ ए भी निकाल लिया और जी ऑफ ए भी निकाल लिया। अब मैं ये एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए की वैल्यू इस कंडीशन में पुट कर दूंगी कि एफ ऑफ ए बराबर है जी ऑफ ए के। ये देखिए, ये एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई, बराबर है जी ऑफ ए की जगह पे जी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को उठा के मैं इस साइड पर ले आई हूँ। तो मैं इस सारी वैल्यूज़ को उठा के मैं इस साइड पे लेके आई हूँ। ये वैसे का वैसे ही रहा, ए स्क्वायर +9, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है, = 0 आ गया। अब ए स्क्वायर ये -9, 21 में से 9 निकल के बाद कितने रह गए -12, बड़ी रकम माइनस की थी इसलिए माइनस में आ गया, ठीक है। अब हम इसकी तजज़ीह कर देंगे, हमें 12 भी चाहिए और हमें 1 भी चाहिए। तो 4 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएंगे, 4 में से 3 निकल के बाकी कितने रह जाएंगे 1 रह जाएंगे। तो हमने इसकी तजज़ीह कर दी 4 और 3 की। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ये ए आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 4, a-4, और ये भी a-4 वैसे का वैसे ही लिख दिया, और इस a के साथ क्या था +3 था, वो हमने +3 लिख दिया, ठीक है। तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है हमने उनको इकट्ठा कर दिया, जो ब्रैकेट में 2 दफ़ा लिखे हैं उनको हमने 1 दफ़ा लिख दिया, a+3 ये आ जाएगा, और a-4, तो ये इक्वल टू क्या था 0 था, तो इसको भी इक्वल टू 0 रख दिया, इसको भी इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ए का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस था इधर आके क्या हो गया -3, और यहाँ से ए का आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो एक आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। तो यहाँ से हमारे ए के कितने आंसर आ गए -4 और -3 और 4। जी बेटा, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप इस एक्सरसाइज में अब आपको कोई भी किसी भी तरह का मसला नहीं होगा। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का अगर कोई मसला है तो फ्रीली आप जाके क्वेश्चन पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर आंसर करूँगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 4.2 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरा हक़ जो है वो मुझे दें। मेरा हक़ क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये मेरा हक़ है। तो बेटा मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, तो इतना सा मेरा हक़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। तो आप इतना सा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इससे हमारी भी मदद हो जाएगी और आपको दुआएं भी बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।